राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसकेजी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा जीके में हम सीईटी और एचटेट के लिए हरियाणा का जिलावार परिचय कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है पंचकुला जिला। पंचकुला जिला है, उसके बारे में हम एक एक बातें करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं दोस्तों, पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। कौन सा जिला? पंचकुला जिला। दोस्तों, पंचकुला जिले की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसकी स्थिति की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में स्थित है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, इसकी जिले के रूप में कब स्थापना हुई? देखिए दोस्तों, जिले के रूप में अगर स्थापना की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये हरियाणा का 17वां जिला। कौन सा? 17 नंबर का जिला दोस्तों। हरियाणा में कुल अब 22 जिले हैं। 22 जिले हैं दोस्तों, और 17वां जिला कौन सा बना था? तो पंचकुला बना था। और कब बना था? 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, अगर आपको याद न रहे सन, तो इसकी सन याद करना बिल्कुल आसान है। आप बोलोगे 95। 95 और पंचकुला दोनों में पंच पंच की आवाज है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेना। और किस जिले से अलग किया? तो ये अम्बाड़ा जिले से अलग करके बनाया गया दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसका 898 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है। और ये दूसरा सबसे छोटा जिला है। दूसरा सबसे छोटा जिला हरियाणा का कौन सा है? तो उस जिले का नाम हो जाएगा दोस्तों पंचकुला। जनसंख्या की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जनसंख्या है लगभग 5.5 लाख। लगभग 5.5 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या है। और जो जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो हमने लिए हैं जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दोस्तों, राजनीति से संबंधित अगर मैं बात करूं कि विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पंचकुला जिले में दो विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? तो पंचकुला है और कालका है। कौन से हैं? पंचकुला और कालका, दो विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तहसीलों की अगर मैं बात करूं साथियों, तो कितनी हैं? तो तीन तहसील हैं दोस्तों। कौन कौन सी हैं? एक तो है पंचकुला, एक कालका, और रायपुर रानी दोस्तों। ये तीन तहसील हैं पंचकुला जिले की। उसके बाद है दोस्तों, पंचकुला जिले में कितनी उप तहसील हैं? उप तहसीलों की अगर मैं बात करूं साथियों, तो वो हैं दो। कौन कौन सी हैं? बरवाड़ा और मोरनी। बरवाला और मोरनी दो उप तहसील हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर किसी चीज का गठन हुआ है, किसी चीज का निर्माण हुआ है, तो उसका नाम रखा जाता है। जैसे आपका जन्म हुआ होगा, तो आपका भी आपके घर वालों ने वही मतलब बड़े चाव से आपका नामकरण कराया होगा दोस्तों। तो उसी प्रकार से अगर हमारा जो पंचकुला जिला है, इसकी भी स्थापना हुई थी और इसका भी नामकरण हुआ तो किस कारण इस जिले का नाम पंचकुला रखा गया? तो दोस्तों 5 कूपों के कारण। ठीक है, 5 कूपों के कारण इस जिले का नाम पंचकुला पड़ा दोस्तों। और 5 सिंचाई नहरों के कारण भी इस जिले का नाम क्या रखा? पंचकुला। उसके बाद है दोस्तों इसके उपनाम। देखिए दोस्तों, जैसे आज आपका नाम कुछ है, ठीक है, जैसे आपका नाम कुछ भी है, सोनू, मोनू, कालू, धोड़ू, ठीक है, जो भी नाम है, लेकिन सोनू को सोनू के नाम से नहीं जाना जाता दोस्तों गाँव में। सोनू का और कि मैं नाम पाऊंगा दोस्तों। ठीक है, सोनू का और कि मैं नाम पाऊंगा। उसी तरह से दोस्तों, जो जो चीज़ फेमस होती है, उस फेमस के आधार पर उस जगह का नाम भी रख लिया जाता है दोस्तों। तो उपनाम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो चंडीगढ़ की सोलर सिटी। चंडीगढ़ की सोलर सिटी किस जिले को जाना जाता है? तो उस जिले का नाम है दोस्तों पंचकुला। क्या नाम है? पंचकुला। उसके बाद है दोस्तों उद्योग धंधे। उद्योग धंधों की अगर मैं बात करूं साथियों, तो पंचकुला में कौन कौन से उद्योग धंधे हैं? तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले एचएमटी ट्रैक्टर के पुर्जे निर्माण उद्योग। एचएमटी ट्रैक्टर के जो पुर्जे निर्माण उद्योग है दोस्तों, ये कहाँ पर है? पिंजौर। पिंजौर कहाँ पर है दोस्तों? पंचकुला में। यह इकाई है जो अब बंद हो गई है। देखिए दोस्तों, एचएमटी ट्रैक्टर के जो पुर्जे बनया करते हैं, वह इकाई अब क्या होगी है? वो अब बंद होगी दोस्तों। अब उरे क्या होने लग गया दोस्तों? उरे सेब मंडी लागण लगी। क्या होगी? इस जगह पर अब सेब मंडी लगन लगी दोस्तों। सेब बे सेब दिखेंगे दोस्तों, ट्रैक्टर नहीं। उसके बाद है दोस्तों नैनो उद्योग। नैनो उद्योग की अगर मैं बात करूँ, तो दोस्तों ये कहाँ पर है? रायपुर रानी। और हरियाणा की नैनो सिटी के नाम से भी रायपुर रानी को जाना जाता है दोस्तों। और नैनो उद्योग है दोस्तों, ये सबीर भाटिया के सहयोग से स्थापित हुआ दोस्तों। सबीर भाटिया। उसके बाद है दोस्तों भूपेंद्रा सीमेंट कारखाना। भूपेंद्रा सीमेंट कारखाने की अगर मैं बात करूँ, तो दोस्तों ये कहाँ पर है? सूरजपुर। सूरजपुर कहाँ पर है दोस्तों?
पंचकुला जिले में है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों यहाँ के प्रमुख मंदिर। मंदिरों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हरियाणा में, क्योंकि काफ़ी मंदिर हैं दोस्तों, फेमस फेमस मंदिर हैं हरियाणा में, जो कि HSSC काफ़ी बार एग्जाम में पूछती है। कई कई बार तो 3-3 क्वेश्चन मंदिरों से संबंधित पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं मंदिरों की। तो मंदिर की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो माता समलोठा मंदिर या समलासन मंदिर, तो ये इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये कौन से जिले में है, तो दोस्तों ये पंचकुला दोस्तों में पंचकुला जिले में है दोस्तों। पंचकुला जिले में दोस्तों कौन सा मंदिर है दोस्तों, माता समलोठा मंदिर। उसके बाद है दोस्तों पटियाला मंदिर। देखिए दोस्तों पटियाला मंदिर पटियाला में नहीं है दोस्तों, कहाँ पर है, ये पंचकुला जिले में है। और दोस्तों ये किसको समर्पित है, तो ये हमारे भगवान शिव जी को समर्पित है दोस्तों पटियाला मंदिर। और दोस्तों 1840 ईस्वी में पटियाला के सिख राजा करम सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों भीमा देवी मंदिर। देखिए भीमा देवी मंदिर से संबंधित एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों भीमा देवी मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो ये है हरियाणा के किस जिले में है, तो दोस्तों ये हरियाणा के पंचकुला जिले में है। और पंचकुला में कहाँ पर है दोस्तों, पिंजौर में। और दोस्तों इसका निर्माण हुआ था, ये 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच हुआ दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार वंश जो उसका काल का समय था, उस समय इसका मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद है दोस्तों ये किस शैली से बनाया गया, तो इसकी वास्तुकला की अगर मैं बात करूँ, वास्तुकला या शैली, तो ये कौन सी शैली है दोस्तों, तो ये होगी खजुराहो शैली। कौन सी, खजुराहो शैली। और खजुराहो शैली है दोस्तों, तो उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। उसके बाद है साथियों 1254 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद द्वारा इस मंदिर पर आक्रमण कर दिया गया था दोस्तों। क्या कर दिया गया था, आक्रमण कब, 1254 में। किस मंदिर के ऊपर, भीमा देवी मंदिर पर, किसके द्वारा, नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला जो मंदिर है, हम अगले मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो वो है दोस्तों चंडी मंदिर। चंडी मंदिर की अगर हम बात करें साथियों, तो ये पंचकुला में है। कहाँ पर है, पंचकुला में दोस्तों। भारतीय थल सेना का पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट की CBI का शाखा का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है दोस्तों, यहीं पर है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों हम बात करते हैं माता मनसा देवी मंदिर। माता मनसा देवी मंदिर की अगर मैं बात करूं साथियों, तो इसका निर्माण है वो 1815 में मनीमाजरा के शासक गोपाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों। कब करवाया गया, 1815 में। किसके द्वारा करवाया गया, तो मनीमाजरा के जो शासक थे दोस्तों गोपाल सिंह के द्वारा। उसके बाद है दोस्तों इसकी वास्तुकला या शैली, तो वास्तुकला इसमें पंचायतन वास्तुकला है दोस्तों। कौन सी वास्तुकला है, पंचायतन। उसके बाद है दोस्तों दीवारों पर चित्रकारी। इसकी दीवारों पर जो चित्रकारी है दोस्तों वो कौन सी चित्रकारी है, भित्ति चित्रकारी है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों मनसा श्राइन बोर्ड। मनसा श्राइन बोर्ड है दोस्तों, इसका जो गठन हुआ ये कब हुआ, 1991 में। कब हुआ दोस्तों, 1991 में। जो मनसा श्राइन बोर्ड है दोस्तों, इसका अध्यक्ष होता है हरियाणा का मुख्यमंत्री, और फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, ठीक है। कौन है, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री है दोस्तों, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा जिले में, हरियाणा राज्य में है दोस्तों अभी। उसके बाद है दोस्तों सरकार द्वारा जटायु यात्री का आयोजन यहाँ पर करवाया जाता है साथियों। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कालका मंदिर। कालका मंदिर की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो ये कालका में है। कहाँ पर है दोस्तों, काली माता का मंदिर है, ये कहाँ पर है, कालका में। कहाँ पर है, कालका दोस्तों। कालका का पुराना नाम की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों वो कालकट है दोस्तों। क्या है, कालकट। उसके बाद है दोस्तों मेले। मेले बहुत लागे हैं दोस्तों, आपके गांव में भी लागे हैं दोस्तों, हमारे गांव में भी लागे हैं, ठीक है। लेकिन अपन मेले कौन से याद करने हैं, मेले वह याद करने हैं दोस्तों जो अपने CET पास करवाने में सहायता करेंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मेले। तो माता मनसा देवी का जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है, पंचकुला जिले में लगता है। उसके बाद है दोस्तों आम का मेला। आम मेले की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो ये आम का जो मेला है ये प्रति वर्ष जुलाई में यादवेंद्र गार्डन है वहाँ पर लगता है। कहाँ पर लगता है, यादवेंद्र गार्डन में। और यादवेंद्र गार्डन दोस्तों कहाँ पर है, पिंजौर में। पहली बार इसका आयोजन कब करवाया गया दोस्तों, पहली बार आयोजन का अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 1992 में इसका पहली बार आयोजन करवाया गया। 31वां जो इसका आयोजन हुआ दोस्तों ये 12 से 14 जुलाई 2024 में हुआ दोस्तों। और अब जो जुलाई आने वाला है उसमें फिर होगा दोस्तों, क्योंकि अभी तो
नया साल 2025 लगा ही है। उसके बाद है साथियों पिंजौर विरासत उत्सव। पिंजौर विरासत उत्सव की अगर मैं बात करूं तो ये यादवेंद्र गार्डन में, ठीक है। ये प्रतिवर्ष नवंबर माह में लगता है। कब लगता है? प्रतिवर्ष नवंबर माह में लगता है दोस्तों। और नवंबर माह में लगता है तो पहली बार इसका आयोजन कब हुआ, ये भी बात पूछी जाती है। तो पिंजौर विरासत उत्सव जो पहली बार है ये 2006 में आयोजन करना शुरू हुआ। उसके बाद है दोस्तों बैसाखी उत्सव। बैसाखी उत्सव की अगर मैं बात करूं साथियों तो ये पिंजौर में है। कहाँ पर है? पिंजौर में। और कब लगता है बैसाखी उत्सव? तो ये लगता है दोस्तों 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को दोस्तों। उसके बाद है साथियों जो पंचकुला के अंदर जो पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन स्थलों की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जो पंचकुला जिले में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों रेड विशप पर्यटन स्थल। कौन सा? रेड विशप पर्यटन स्थल। उसके बाद है दोस्तों कैक्टसन गार्डन, ठीक है। कैक्टस गार्डन या नागफनी गार्डन है, इसकी अगर मैं बात करूँ साथियों तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है पंचकुला में दोस्तों। और दोस्तों इसका जो 1987 में इसकी शुरुआत हुई दोस्तों, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में जे एस सरकारिया द्वारा दोस्तों। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर है। यादवेंद्र गार्डन की अगर मैं बात करूँ साथियों तो यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में दोस्तों। 17वीं सदी में फिदाई कोका कोका द्वारा इसका क्या करवाया गया था? फिदाई खा कोका था, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों। इसका जो पुराना नाम है दोस्तों वो मुगल गार्डन। क्या है? मुगल गार्डन इसका पुराना नाम है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि मुगल गार्डन निम्न में से किसका नाम है, तो यादवेंद्र गार्डन का जो पुराना नाम है दोस्तों वो क्या है? मुगल गार्डन। उसके बाद है दोस्तों उत्तर भारत का नंदन वन किसे कहा जाता है? तो यादवेंद्र गार्डन को। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों नाहन कोठी, नाहन कोठी की अगर मैं बात करूं साथियों तो ये पंचकुला में है। कहाँ पर है? पंचकुला में। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों टिक्करताल झील। टिक्करताल झील की अगर मैं बात करूं साथियों तो ये कहाँ पर है? मोरनी। मोरनी कहाँ पर है दोस्तों? मोरनी पंचकुला में है। उसके बाद है दोस्तों रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला कहाँ पर है? पंचकुला जिले में है दोस्तों। गिनीज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों नाडा साहिब गुरुद्वारा। नाडा साहिब गुरुद्वारा में आप जरूर कभी ना कभी ठहरे होगे दोस्तों, ठीक है। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा दोस्तों ये घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पर है दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे। बगानी की लड़ाई 1688 के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ रुके थे, ठीक है। कहाँ रुके थे? नाडा साहिब गुरुद्वारा। कहाँ पर है? पंचकुला में है दोस्तों। उसके बाद साथियों अगर मैं बात करूँ मोरनी क्षेत्र, मोरनी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं साथियों तो हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन है। एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पर है दोस्तों? मोरनी क्षेत्र। मोरनी नामक रानी के नाम पर इसका नाम मोरनी क्षेत्र पड़ा दोस्तों। मोरनी नामक रानी यहाँ रहा करती थी जंगलों के बीचों बीच, तो इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? मोरनी क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों करो चोटी। करो चोटी है ये सबसे ऊंची, मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? करो। तो इसकी जो चढ़ाई कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? तो चढ़ाई जो शुरू होती है वो चूरी गांव से शुरू होती है। एक एग्जाम में पूछ लिया गया था कि मोरनी की जो पहाड़ी है दोस्तों उनकी चढ़ाई है वो कहाँ से शुरू होती है? तो चूरी गांव से, याद रख लेना। उसके बाद काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका हुआ प्रश्न कि मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई की मैं बात करूँ दोस्तों तो जो हकीकत की जो ऊंचाई है वो है 1467 मीटर। लेकिन 1467 तो हमें ऑप्शन में ही देखने को नहीं मिलता, तो हमें ऑप्शन में क्या मिलता है? 1514 मीटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1514 मीटर। अगर दोस्तों दोनों ऑप्शन में होंगे तो 1467 इसका सही उत्तर होगा साथियों। उसके बाद है दोस्तों यहाँ के व्यक्तित्व। कौन कौन व्यक्ति जो यहाँ पर रहे, जिन्होंने मतलब बहुत बड़े बड़े काम करे दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली या अरुणा गांगुली, इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये कहाँ से हैं? तो दोस्तों ये हैं कालका से। कहाँ से? कालका से। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? आयरन लेडी किसे कहा जाता है? तो आयरन लेडी की अगर मैं बात करूं तो ये किसको कहा जाता है? तो आयरन लेडी कहा जाता है दोस्तों अरुणा असफ अली को। उसके बाद है साथियों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मुंबई के गोलबिया टैग मैदान में तिरंगा फहराया। किन्होंने दोस्तों? अरुणा असफ अली ने। उसके बाद है दोस्तों इन्होंने क्या काम करे दोस्तों? तो दोस्तों ये समाज सेवी ही और स्वतंत्रता सेनानी थी दोस्तों, और पत्रकार दोस्तों और लेखिका।
इतने इतने काम करने के बाद किमें न किमें तो दोस्तों सरकार जरूर किमें न किमें देवा है दोस्तों। तो 1997 में इसको क्या कर दिया, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों श्याम सुंदर कलानी। श्याम सुंदर कलानी की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो रामायण में सुग्रीव की भूमिका किन्होंने निभाई, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा दोस्तों सीईटी में। क्या बनने वाला है दोस्तों, रामायण में सुग्रीव की भूमिका निम्न में से किसने निभाई, तो किसने निभाई दोस्तों, तो उस व्यक्ति का नाम अगर मैं बात करूं साथियों, तो वो है दोस्तों श्याम सुंदर कलानी। याद रख लोगे दोस्तों, श्याम सुंदर कलानी। उसके बाद है दोस्तों अंजुम शायर। अंजुम शायर की मैं बात करूं साथियों, तो ये पंचकुला जिले से संबंधित हैं और प्रसिद्ध क्या है, प्रसिद्ध कवि। तो दोस्तों ये हमारा जो पंचकुला जिला है वो यहाँ पर हमारा पूरा होता है दोस्तों। आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पंचकुला जिला पूरा पढ़ लिया दोस्तों। एक एक करके हम जल्द ही सभी जिले पूर्ण करने वाले हैं। और आपको मैं बार बार बता भी रहा हूँ कि अगर इन जिलों की आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि सिर्फ 22 जिलों की ही नहीं, हम पूरी हरियाणा जीके की कंप्लीट पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। और हरियाणा जीके के साथ साथ हम आपको ज्योग्राफी और साइंस और पॉलिटिक्स साइंस और हिंदी के कंप्लीट नोट्स, जो हस्तलिखित नोट्स हैं, वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आप सभी साथी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी जुड़ जाइए। और इसका जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, तो वो दोस्तों कहाँ पर है, वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद साथी।